यज्ञ है और यज्ञ का मतलब होता है यज्ञात भवति भूतानि। यज्ञ से ही भूत की उत्पत्ति होती है। जितने भी जीव है उत्पन्न होते हैं यज्ञ से। हम लोग यज्ञ करते क्यों है? तो यज्ञ करने का एक ही कारण है कि मनुष्य अपने विकारों को नष्ट करता है, अपने रोग को, विकार को। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं स्वाहा, यह स्वाहा का मतलब है कि अग्नि में भस्म कर देना। तो यज्ञ की स्थिति इसीलिए होती है। दूसरा, ये यज्ञ करने से वातावरण का बहुत ही उत्तम प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। तो गौर के लोगों ने इतना बड़ा जो संकल्प महाविष्णु यज्ञ का संकल्प किया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। मैं तो राम कथा में बाहर था, तो यहाँ से आदेश मुझे मिला कि वहाँ राम कथा करनी है। हमने कहा कि आप, तो इसलिए मैं आया हूं कि आपको एक बार आप स्मरण करा दूं, क्योंकि नेपाल एक धर्म प्राण देश है, बाबा पशुपतिनाथ का देश है। तो इस देश के लोगों को एक बार आपको जगा दूं कि आप जो भूलते चले जा रहे हैं अपने संस्कार को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को भूलते जा रहे हैं, उसको थोड़ा जग जाइए और एक बार अपने बारे में सोचिए कि परमात्मा ने किस कारण से आपको यहां भेजा है। हम लोगों ने केवल यह सोच लिया कि परमात्मा ने हमको इसलिए भेजा कि हम जाके वहां कोई धन कमाएं, बाल बच्चा का संरक्षण करें, परिवार बढ़ाएं। हमारा उद्देश्य यह नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि एक प्रत्येक व्यक्ति एक दिव्य व्यक्ति बनकर खड़ा हो। आज बाबा पशुपतिनाथ के आशीर्वाद से नेपाल के सभी लोग स्वस्थ रहे, आनंद पूर्वक रहे, कोई किसी के मन में कोई मलेल न रहे, विषाद नहीं हो, सभी लोग परिवार के सुख के साथ अपना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें, यही कामना करने में आया हूं। और आप तमाम लोगों को एक ही बात मैं कहूंगा, आत्मा रक्षितो धर्मा। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होता है कि मनुष्य अपनी आत्मा की रक्षा करे। आप जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ये तमाम लोगों को अपना अपना शरीर बहुत प्रिय होता है। पिछले 2 साल पहले आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जो त्रासदी मची हुई थी, प्रत्येक व्यक्ति अपना प्राण बचाने के लिए भाग रहा था। मैं उसी प्राण की बात कर रहा हूं कि आप योगा करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, बाबा पशुपतिनाथ का भजन करें, कीर्तन गाएं। आज चलिए आपको सुनाते हैं बाबा पशुपतिनाथ पर जो अद्भुत संगीत की रचना हुई है। यह 3 दिनों तक हम लोग केवल यही आपको सुनावेंगे कि बाबा पशुपतिनाथ हो या प्रभु श्री राम के विवाह का प्रसंग हो, क्योंकि मैं केवल संगीत में राम कथा कहता हूं। देश में कोई भी व्यक्ति अभी संगीत में राम कथा नहीं कह रहा है। लोग प्रवचन करते हैं, सभी आदरणीय लोग हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन संगीत में राम कथा कोई नहीं करता जिसमें 20,000 लोग खड़ा होकर नाचने लगे। यह पहली कथा मेरी होती है। तो इस दृष्टि से आज आपके माध्यम से गौर बाजार के नेपाल के लोगों को भी आमंत्रित करता हूं, आपको भी विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं कि जो कुछ भी मेरी भावना है, मेरा विचार है, उसको थोड़ा जन जन तक पहुंचा दे ताकि लोगों को लाभ हो सके। विशेष बात हम लोग कथा में बैठेंगे, उस समय चर्चा करेंगे। इस धार्मिक जो प्रवचन से, संगीतमय प्रवचन से, ये जो जातीय विखंडन है जिस समाज की, उसकी एक रूपता के लिए आपके प्रवचन के विरोध है कहाँ? हम लोग तो एक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसके यहाँ विविधता? हम लोगों ने व्यवस्था कर, जैसे मान लीजिए जैसे हिंदुत्व को हम हिंदुत्व को बात करते हैं। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। एक हम लोग जहाँ हिंदुत्व को बात करते हैं वहाँ जातीयता की बहुत सारी बातें नहीं, आप जोड़ लेते हैं, जोड़िए। और एक सनातन धर्म तो है, स्थायी है। सनातन का मतलब होता है पुराना। जैसे मान लिया जाए कि अभी हम लोग आए, आपने सोफा सेट पर बैठे हुए हैं, तो सोफा सेट पर बैठे हुए थी यहाँ की व्यवस्था है।
हम लोगों ने कर्म के अनुसार जाति का निराकरण किया। जो ब्रह्म जानाति से ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है सो ब्राह्मण है। जो रक्षा का रक्षति स क्षत्रिय, जो व्यवसाय करता पालन करता है वो वैश्य है, और जो पूरे समाज की संगठन की सेवा करता है वो शूद्र है। शूद्र का मतलब गाली तो नहीं हुआ, ये तो बड़ा पवित्र शब्द है। तो इसलिए जाति व्यवस्था को मतलब हम लोगों ने जोड़ लिया है। प्राचीन काल में एक ही जाति थी, वो थी सनातन जाति, और आज भी उसी की आवश्यकता है। आज पूरे देश में इसका चल रहा है सनातन धर्म। तो सनातन को मानने वाला ही सभी लोग सनातनी है। हम किसी भी विभेद का तोड़ने का समर्थन नहीं करते हैं। बाबा, जैसे अभी जो समय चल रहा है, भाग दौड़ वाला समय है, लोग यही तो है भाई। लोग आपकी शांति आपकी प्रिया मैं समझ गया। लोगों को शांति कैसे मिलेगा? देखो बच्ची, सबसे बड़ी बात शांति एक ही बात होती है, हैंकरिंग आफ्टर मनी। जो व्यक्ति जहां है, हमारे पत्रकार जी यही सोच रहे हैं कि संपादक कब बन जाए, संपादक सोचते हैं कि मालिक कब बन जाए। हम आज 1 रुपया नहीं है मेरे पास, तो हम कहते हैं कि ये हमको 100 रुपया हो जाए। 1 लाख हो जाता है तो कहते हैं 50 लाख हो जाए। यह आपकी वासना है, यह आपकी कामना है। आप जो घबराए हुए और बटोरे, यही तो अशांति का कारण है। आप एक बात बताइए, किसी लंगोटी वाले को जाके देखिए, बरगद के पेड़ के नजदीक में बैठा हुआ है, 1000 बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई है, करोड़ों रुपए की गाड़ी। वह सब, बाबा मुझे आशीर्वाद दो। क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, एक लंगोटी वाले से क्या मांग रहे हो? क्योंकि उस लंगोटी वाले का कुछ है ही नहीं। चलिए जो कहानी आज मैं सुनाऊं तो सुना दूंगा कि कैसे लोग बने। क्या नाम आपका है? बीना श्रीवास्तव। बीना, हाँ, हम नाम लेंगे वहां, कहेंगे बीना ने प्रश्न पूछा है, उसका जवाब हमारे पास है। तो यह प्रश्न है जो आदमी जो बौखला गया है। लाख रुपया आता है, आप 10 लाख करने पाना चाहते हैं। एक भाई को गर्दन दाब रहा है, बाप बेटे में लड़ाई हो रही है। अरे जो दशरथ जी अपने बेटा को एक बार आदेश दे दिए, राम ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए राजपाट, पिता दिन मोहि कानन राजू, वो दे दिया। और आज हम उन्हीं के वंशज होकर हम भाई को गला छीन रहे हैं। चित्रकूट में चलिए, आप लोगों में से बहुत लोग चित्रकूट गए हो, आपने देखा होगा राम और भरत का जब मिलन होता है, पत्थर पिघल जाता है। कहाँ है वो प्रेम? लाइए, और उसी का आह्वान करने में है। आइए, 4 दिन बैठे हम लोग, योगा कराते हैं, आपको अभ्यास कराते हैं। जितनी कुंठा होगी आपको हम निकाल के बाहर फेंक देंगे। बगल में बागमती नदी है, उसमें चलिए सब लोग मिलकर बागमती नदी में फेंक देते हैं, और आपको नाचते हुए। बीना न बोली, बीना जी, अगर राम कथा में आपको नचाया नहीं हमने, जिस दिन नाचना शुरू कर दीजिए उस दिन हम समझेंगे कि राम कथा महाराज श्री द्वारा श्री राम दरबार में प्रभु श्री राम जनक नंदिनी सीता मैया पवन सुत हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना। महाराज श्री द्वारा श्री राम दरबार में प्रभु श्री राम जनक नंदिनी सीता मैया पवन सुत हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना। महाराज श्री द्वारा श्री राम दरबार में प्रभु श्री राम
महाराज श्री द्वारा श्री व्यास पीठ की पूजा अर्चना महाराज श्री के द्वारा महाराज श्री द्वारा श्री व्यास पीठ की आरती महाराज श्री द्वारा श्री व्यास पीठ की आरती महाराज श्री द्वारा श्री व्यास पीठ की आरती और सारे भक्त हाथ उठाकर महाराज श्री के साथ महादेव देवों के देव महादेव का आह्वान करेंगे। हाथ उठा बाबा बाबा इधर हरि ओम बाबा इधर जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्वागत करते हो। जदायो
हरि ओम वेदं विष्णोर्बीजपरामे त्रिधानि दधे पदं तमोढामस्याभागं सूर्ये स्वाहा ॐ वेदपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि वेदपुरुषोत्तमाय नमः। नवीन जी से अनुरोध कि वो पट्टा पढ़ा करके नवीन जी आप सादर आमंत्रित हैं गुरु जी को से आशीर्वाद महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए नवीन जी बहुत सुंदर, क्योंकि बहुत महाराज जी के प्रोग्राम के लिए बहुत लोग बेचैन हैं, थोड़ा सा विलम्ब हुआ है तो तेरी प्रभु